Yes. Okay, good afternoon to everybody. Today we have with us आशा मैम. लास्ट टाइम सेशन हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे आशा मैम. आज करेंगे. आज आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं तो टाइम थोड़ा कन्वीनियंट होगा रिलेटिवली. ये तीन Sure. बजे वाला टाइम इज लिटिल बिट कंफर्टेबल बिकॉज दैट डे वी वर डूइंग इट लेट 7:30 IST कर रहे थे तो आपके लिए लेट होगा. मैम बहुत लोग जुड़े हैं. आज का हमारा टॉपिक हमने बताया था सेवेंथ लॉर्ड का जादू जी क्या सर। है. सेवेंथ लॉर्ड के बारे में बात करेंगे. तो आप बताएं, ओवर टू यू उसमें. पहले तो बेसिक्स बताएं कि लॉर्ड की क्या बात कर रहे हैं, फिर मैं आज पार्टिसिपेंट से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 5-7 मिनट क्या चीज बताने वाले हैं. फिर मैं जी पार्टिसिपेंट से यहाँ पूछूंगा, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं खींचेंगे. पार्टिसिपेंट से पूछूंगा कि कौन से वाला वो चाहेंगे. तो फिर जिसकी चाहत सबसे ज्यादा होगी तो थोड़ा आज इंटरेक्टिव बना लेंगे, किसी के क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे तो वो भी हम ले लेंगे. एंड श्योर। जो चैट में मेरे को लिखेंगे कि मेरे जिसका आएगा तो मैं आपको वो बोलूंगा, तो आप जी वो सर। वाला बताना मैम. तो आज बेसिकली जी हम बात क्या करने वाले हैं वो आप 2-4 मिनट में बता दें. उसके जी बाद सर। फिर कौन से वाला होगा मैं लोगों से वो ले लूंगा इनपुट. थैंक यू मैम, श्योर। ओवर टू यू. थैंक यू सर। आज हम बात कर रहे हैं सेवेंथ हाउस लॉर्ड की। सेवेंथ लॉर्ड जो होता है, लॉर्ड का मतलब ये होता है कि उस घर पे जो सेवेंथ लॉर्ड है, मान लीजिए आपकी कुंडली का जो सातवां घर है, उसमें कौन सी राशि बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे एरीज है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आपके लिए हो जाएगा मार्स। अगर वहां पे मान लीजिए टॉरस है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो जाएगा आपके लिए वीनस। अगर वहां पे जेमिनाई राशि है तो आपके लिए सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो जाएगा मरकरी। सो डिपेंडिंग ऑन द जोडिएक साइन जो वहां पे है आपके सेवेंथ हाउस में, वो आपका सेवेंथ लॉर्ड होता है। तो सेवेंथ लॉर्ड जब भी अपने से या कहीं पर भी अपने से जाता है तो वो अपनी एनर्जी जरूर कैरी करता है वहां पे। सेवेंथ हाउस के बेसिकली सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं? सेवेंथ हाउस जब किसी और हाउस में जाके, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब किसी और हाउस में जाके बैठता है तो वो क्या योग बना रहा है, क्या कॉम्बिनेशंस बना रहा है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। That is what we are going to understand in this. सो सेवेंथ हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं, सेवेंथ हाउस हमारी कुंडली का कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल इम्पैक्टफुल हाउस होता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इसी के चारों तरफ घूम रही होती है। ये आपके लिए आपकी सोशल इमेज का भी हाउस है, आपके लिए आपकी पद प्राप्ति का हाउस है, आपके रिलेशनशिप जो भी आपके सामने आता है। मान लीजिए एट द मोमेंट वी आर इंटरेक्टिंग ऑन फेस टू फेस, हमारा सेवेंथ हाउस एक्टिव है। सेवेंथ हाउस वो जो हमें पता नहीं सामने कौन है, जो सामने है हमारे, वो हमारा सेवेंथ हाउस एक्टिव कर देता है। सो सेवेंथ हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्ट्री लिए भी आता है, बिकॉज वी डोंट नो कि सेवेंथ हाउस में, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कि कौन कौन सेशन में है। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री इन देयर। सेवेंथ हाउस, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में मिल रहे हैं लोगों से, आपके सामने कौन आ जाए आपको नहीं पता। सो इट ऑल्सो होल्ड्स सर्टन डिग्री ऑफ मिस्ट्री टू इट। प्लस ये हमारा ना बहुत हाई डिजायर वाला हाउस होता है। ये वो हाउस है जो कि आप अगर कहें तो इलेवेंथ हाउस से भी ज्यादा डिजायर लोगों की सेवेंथ हाउस को लेकर होती है, इन टर्म्स ऑफ योर सोशल कनेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ योर पद प्राप्ति, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी केयर एंड नर्चरिंग फ्रॉम योर मदर। एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, सॉरी द सेवेंथ हाउस। सो सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस होता है, बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं वो होता है, आपके पब्लिक डीलिंग स्किल्स होती हैं, वो भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है मैम. तो जी यानी कि इसका जो लॉर्ड होगा जी वो कहाँ जाएगा, उससे हमें फ्लेवर कुछ पता चलेगा अभी क्या होने वाला है हमारा. जी। है. ठीक है. हम्म। तो अभी से इसका लॉर्ड के बारे में हम बताते हैं. जिसकी जो राशि वहां पे है, उस जी राशि का जो स्वामी है उसको लॉर्ड बोलते हैं. और वो जी किधर बैठा है उससे आपको पता चलेगा. तो अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कौन से हाउस में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो कहाँ जाके बैठा, तो चैट में लिख दें. पहला मैं मैम को बताऊंगा. ठीक है. कोई लोग कह रहे अरे हाउस बताओ ना किसका किधर गया. ठीक है. जल्दी लिख रहे हैं मुझे लोग, वेरी गुड. मैम पहली रिक्वेस्ट आई है कि अगर सेवेंथ लॉर्ड गोज इनटू सेकंड हाउस, ये बहुत लोगों का है. तो जी। सबसे वेरी पॉपुलर नाइस। सेकंड आया है, तो सेकंड हाउस में चला जाए सेवेंथ लॉर्ड तो क्या होगा. जी, सेवेंथ हाउस में जब भी किसी का, सेवेंथ लॉर्ड जब भी किसी का सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस क्या होता है? हमारी फैमिली का होता है ना। सेवेंथ हाउस होता है हमारे फूड हैबिट्स का, हमारे वेल्थ का, हमारे फाइनेंसिस का, हमारी स्पीच का, हमारे फेस का। तो सेवेंथ हाउस में जब भी
आपका, सॉरी, सेकंड हाउस में जब भी आपका सेवेंथ लॉर्ड जाता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको फाइनेंस में क्या हेल्प होने वाली है विद योर सेवेंथ लॉर्ड गोइंग इन द सेकंड हाउस। हो सकता है शादी के बाद आपकी लाइफ में वेल्थ आ जाए, सडन गेन्स हो जाए। लेकिन अब सेवेंथ लॉर्ड और सेकंड हाउस मिलके दोनों मारक एक साथ हो गए, तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। सो समटाइम्स ये आपको ब्रेक इन रिलेशनशिप देता है, आपके जो पार्टनर होते हैं उनकी आपकी फैमिली से बनती नहीं है, फैमिली वालों से डिस्प्यूट्स रहते हैं, या पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी ना रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज के योग भी बनाता है। ऑफ कोर्स बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो सेकंड उसमें जाता है, तो उसके बहुत सारे, कम से कम 20-25 प्रेडिक्शंस आप इजीली कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पे और क्या है क्या नहीं है। बट इवन विदाउट नोइंग द प्लैनेट्स कि क्या वहां पे है, यू कैन स्टिल प्रेडिक्ट एटलीस्ट 15 to 20 प्रेडिक्शंस पर हाउस। ओके मैम, ठीक है। तो सेवन्थ इन सेकंड का हमने देख लिया। अब अगली डिमांड आ रही है मैम, सेवन्थ का इन टेंथ। जी सेवन्थ लॉर्ड हैज गॉन टू टेंथ हाउस, अचानक से सुई की तरह घूम रहा है हमारा। जी। तो क्विकली बताएं इसका। हाँ हाँ ठीक है। जी। बाकी तो मैं काउंट कर रहा हूँ कि किसका जी अगला सर, वाला होगा। आप इसमें बता इसमें सकते हैं इसमें। हल्का सा भावत भवम को ऐड कर देती हूँ, है ना। हाँ। जो जो भावत भवम होता है सेवेंथ हाउस के लिए, क्या होता है कि सेवेंथ हाउस के लिए आपका जो फर्स्ट हाउस है वो इट्स सेवेंथ फ्रॉम द सेवेंथ हो जाता है। उसका जो जो फोर्थ हाउस है आपका, आपके जो चारों केंद्र हाउसेज हैं ये भवत भवम से कनेक्टेड है आपके, है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्थ फ्रॉम फोर्थ है वो भी सेवेंथ हाउस है, तो आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो जिंदगी में प्रॉपर्टी से सुख, माँ का सुख, वो भी सेवेंथ हाउस डिसाइड कर रहा है। ठीक है। वहीं पे आपको जो टेंथ हाउस है, ये टेंथ फ्रॉम टेंथ हो जाता है भावत भव में। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो एक्चुअल सोशल इमेज है वो नजर आती है कि आपका सेवेंथ हाउस कैसा है। तो 1, 4, 7 एंड 10 आर हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इम्पैक्टिंग ईच अदर ऑन अ वेरी डीपर लेवल। क्यों? क्योंकि अब तो यानी देखेंगे आप। यानी उसमें सेवेंथ हाउस इज टेंथ फ्रॉम टेंथ, है ना, भावत भावन में। जी जी ठीक है। तो जी। टेंथ हाउस से सेवेंथ इज ऑल्सो टेंथ। तो सेवेंथ लॉर्ड अब टेंथ में गया तो क्या होगा? जब सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में गया तो पार्टनर के साथ हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर बना लें अपने ही पार्टनर को। ओके। ठीक है, ऐसे लोग अपने पार्टनर के नाम पे बिजनेस करते हैं, या पार्टनर का बिग रोल होता है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर या पद प्राप्ति। शादी के बाद इन लोगों की लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा राइज आता है, बट ये कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस अफेयर्स के भी चांसेस बढ़ाता है। ओके। जी। ठीक है। एनीथिंग एल्स मैम इसमें, कुछ हाँ जी। और? नो। हाँ जी, तो इसमें आपके फॉरेन का भी होता है कि हो सकता है कि आपका शादी के बाद फॉरेन कनेक्शंस हो जाए, या समवेयर आपको एमएनसी में जॉब मिल जाए, या आप कहीं ना कहीं, जब टेंथ लॉर्ड आपका सेवेंथ में जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो आपकी नहीं नहीं, इसमें इसमें मैम सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में जा रहा है। हाँ जी, सेवेंथ लॉर्ड जब टेंथ में जा रहा है, तो उस केस में भी वो आपके करियर में राइज देता है शादी के बाद, शादी के बाद राइज दे रहा है, और ओके। वर्क प्लेस अफेयर्स दे सकता है आपको, या ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आप बिजनेस वेंचर में जा सकते हैं, या आपका जब सेकंड बेबी होता है उसके बाद आपकी करियर में राइज आता है। ओके। एंड सेवेंथ लॉर्ड मैम एट्थ में चला जाए तो, अपने से दूसरे में गया पर हाउस एट्थ है, तो हाँ जी, उसमें कैसा सेवेंथ रहेगा? सेवेंथ सेवेंथ लॉर्ड लॉर्ड गोइंग इनटू एट्थ। हाँ जी, सेवेंथ लॉर्ड गोइंग इनटू एट्थ हाउस इज एक्चुअली नॉट अ गुड प्लेसमेंट एट ऑल इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। हैप्पीनेस फ्रॉम मैरिज का लॉस है कहीं ना कहीं इसमें। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत हाई चांसेस होते हैं जब सेवेंथ लॉर्ड आपका एट्थ में जाता है, तो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं। मैरिटल के आइदर ऑफ द पार्टनर, जिसका है या जिससे हो रही है, मतलब जैसे किसी का भी हो लेट्स से। सकता है, या ऐसा भी हो ओके। सकता है दोनों का चल रहा हो। दोनों का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है। जी। ठीक है। सेवेंथ इंटू एट्थ का ये रहता है। एंड बट एनीथिंग एल्स, और कुछ रिलेटेड कि इन लॉज से या कुछ और, इन मतलब एनीथिंग? इन लॉस के लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत खर्चा करवाएंगे, लॉसेस लेके आएंगे, आपके ऊपर बहुत अच्छा। एक्सपेंडिचर करेंगे। आपकी शादी के बाद कोई ना कोई हो सकता है इन लॉज में से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए उनको। मतलब आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है अगर आप अफेयर कर रहे हैं या इन लॉज का थैंक यू हो रहा है, पर अगर जी। आप लेके बैठे हैं तो अगला वाले आदमी को देख रहा है, मतलब इस तरह से सामने वाले को कि। देख के शादी करनी चाहिए अगर किसी का सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में जाता है तो।
ओके। एंड अगर अगर जैसे सेवेंथ लॉर्ड आखिरी जैसे पूछना चाहूंगा, फर्स्ट हाउस में चला गया, क्योंकि ये बहुत लिख रहे हैं अभी, जी जी पराश दीपेंद्र, फर्स्ट हाउस में ही चला गया सेवेंथ, तो क्या होगा? जी। तो ये अपने से सेवेंथ में चला गया, भवत भव में। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे या तो पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होगा आपका, ठीक है। आप अष्टक वर्ग का पॉइंट्स देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है, जब आपके फर्स्ट हाउस में जाता है तो लग्न पावरफुल है कि सेवेंथ पावरफुल है, दो में से एक डोमिनेट करेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें चांसेस ये होते हैं कि आप अपने, अगर आपका लग्न बहुत पावरफुल है, लग्न लॉर्ड बहुत पावरफुल है, ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत डोमिनेट करते हैं। या फिर अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड बहुत पावरफुल हो जाता है, मान लीजिए बहुत बेनिफिक है, तो आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करेगा, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंजेस लेके आएगा, आपके करियर में पद प्राप्ति में हेल्प करेगा। तो मैम ये जैसे ये चीजें जान लेते हैं, पता चल गया, तो वी कैन स्ट्रेटेजाइज आवर लाइफ की भी ऐसा होना है, अब ज्यादा तो कंट्रोल क्या ही कर पाएंगे, आइदर गेट डोमिनेटेड और डोमिनेट, इफ यू कांट, मतलब इट इज लाइक सरेंडर करना है या क्या करना है, वो तो यही फायदा है चीजों का पता करने में, सारा जी चीजों का। सर, जी सर, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड। क्योंकि अब जब हमें पता चल गया उस चीज के बारे में, तो जैसे ही हम इस कोर्स में क्या करने वाली हूँ कि आपको अब सेवेंथ लॉर्ड से, अगर आपको सेवेंथ हाउस से रिलेटेड बेनिफिक रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो जरूर बताया जाएगा इस कोर्स में। तो यानी कि जो सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में है, वो भी ले लेगा बेनिफिक रिजल्ट्स? बिल्कुल सर। अरे मैडम वेरी गुड, ठीक है। तो वो ये यहाँ पे वही क्यों? ये सिखाएगा आपको। क्योंकि अगर आपको ये तो पता चल गया कि बीमारी क्या है, अगर आपके पास उसका इलाज नहीं है, हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू इम्प्रूव योर पब्लिक इमेज, हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ये इसमें लॉर्ड को देख के बताया जा एंड सकता है कि कौन सा। रिलेशनशिप में इट इज नॉट ओनली विद द पार्टनर, इट इज लाइक आपका बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशनशिप बिजनेस है, तो सारे पार्टनरशिप। रिलेशन है। तो जी। ये भाई ये 7 into 8 कितने महानुभाव लेके बैठे हैं, कैन यू रेज योर हैंड, जिनका अपना या अपने पार्टनर का है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था। सेवेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस कितने लोगों का है भाई साहब? क्योंकि आप लोगों ने बहुतों ने वो डाला था, है ना? कितनों ने डाला है? 5 नहीं थे भाई, मेरे पास ही चॉइस। अब शर्मा की आंसर लेने के बाद क्यों घबरा रहे हो? मैं कुछ बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत, चलो कोई नहीं, सबका इलाज हो जाएगा, तसल्ली बख्श इलाज है, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, बाद में लोग रेज कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत लोग लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं तो गिन रहा था कि सबसे मेरे को लगा वही करना है। तो वी हैव फिनिश दिस थिंग, बिकॉज इसको हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। मैं ये जी बताना चाह रहा हूँ मैडम, इसमें फिर भवात भवम वाला भी पार्ट बता दें, कोर्स में हम क्या कवर करेंगे, जो हाँ संडे जी, कल स्टार्ट हो रहा है। हर हाउस से जो भवत भवम है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या उसका क्या एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बताया कि जो सेवेंथ हाउस है वो टेंथ फ्रॉम द टेंथ हाउस है, तो उसके लिए वो भवत भवम हो गया। तो यूजुअली हम जब अपनी पब्लिक इमेज की बात करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा टेंथ हाउस देखते हैं हम, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी सोशल इमेज को। जैसे जैसे कि लोग कहते हैं अरे भाई वो तो डिवोर्स ही है, अरे हम्म। भाई उसकी तो शादी हो गई है, वो तो सिंगल है। तो आपकी जो शादी होती है ना वो एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी बनती है इन टर्म्स ऑफ योर सोशल स्टेटस। तो ये कॉन्सेप्ट आप सिखाएंगे हर एक पे, इस हर पे एक हाउस करके, के। कि जी हर एक हाउस का, जैसे कि एक छोटा सा आपने मुझे पहले बताया था, जो मैं जी रिपीट करूंगा, इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट करना, कि भाई फोर्थ हाउस सुख का हाउस है, पर जी फोर्थ हाउस वाहन का, घर का, माता जी का है, तो माता जी से, घर से, और वाहन से सुख मिलेगा, ये उससे चौथा आपकी धर्मपत्नी डिसाइड करेगी कि शादी जी। कि बिल्कुल कितना, बिल्कुल कितना डिसाइड सुख, कर। कितना सुख ले पाओगे। मम्मी शादी के बाद चटनी खिलाएगी कचरी की बनाकर, या फिर कुछ मिलेगा, या बस फिर तू बहू का गुलाम हो गया है? तो ज्योतिष से निकल कर आ रहा है भाइयों बहनों, तो सीखो, ये हर एक का इस तरह सीखने को मिलेगा। तो जैसे इट इज लाइक लाइक नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ भी कुछ दिखाएगा मैम, जैसे नाइन्थ पिताजी धर्म या बिल्कुल कुछ है, सर, तो बिल्कुल। उससे, वो हम उससे फिफ्थ, बहुत डीपर में जाने वाले हैं सर इन सब में। तो उसमें उसमें फिर आप क्या लेके बैठे हो, कैसे होगा, मतलब सब वो डिसाइड कर बताएंगे। जी जी ठीक है सर। मैम, समझ गए, ये वाला तो बहुत ही शो स्टॉपर को रहने वाला है। मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मैं लोगों को प्रोसेस और वो बता रहा हूँ, एंड आप थैंक। लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग वाले भी जो हैं, इसको आप LH कह सकते हैं, लॉर्ड्स इन हाउसेस का कोर्स का नाम है, कि जो आपके सी, आपको देखना है, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड, फर्स्ट इन थर्ड, कहीं ना कहीं तो होगा। तो एक घर 12 अलग अलग जगह है,
और हर घर की 15 से 20 प्रिडिक्शन। तो यानी एक लॉर्ड की हम 200 प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो 12 लॉर्ड है, तो 2400 प्रिडिक्शंस आपको मिलेंगी कोर्स में, प्लस भावात भाव मिलेगा। तो दिस कोर्स का प्राइस अभी मैं पब्लिकली नहीं बताता, ऑफ करता हूँ, आप लोगों को कितना करना है। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मुझे दिए हुए नंबर पे एलएच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोग को। कोर्स इज ऑन संडे, 3 PM से 4:30 PM। 3 महीने का कोर्स है, ईएमआई ऑप्शन भी है, डिस्काउंट बहुत अच्छा है। तो जो जो एनरोल करना चाहते हैं वो अभी एनरोल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वाले पे। जो सुन रहे हैं भाई लोग, तुम सुन लेना, और 1 सेकंड होल्ड करो। ये क्या है? ओके।